नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से अभिनंदन है। स्वागत है दिल की गहराइयों से ध्यान पंजाब के इस रात्रि के ध्यान ज्ञान सत्र में। शुक्रिया है आपका दोस्तों कि आप रोज नियमित रूप से रात को इन सत्रों में जुड़कर इस महायज्ञ को अपनी अपनी ऊर्जा की आहुतियां देकर पूर्णता प्रदान करते हैं। गुजारिश है आपसे कि हमारे प्रभात के ध्यान सत्रों से भी अवश्य जुड़े, जो कि हमारे फेसबुक पेज पर आयोजित होते हैं रोज सुबह। ध्यान का सफर एक नए मास्टर के साथ। और जो हमारा फेसबुक पेज का जो लिंक है वो हम अभी शेयर करेंगे आपकी स्क्रीन पर, और चैट बॉक्स में से उस लिंक को कॉपी करके आप अपने दिन का आगाज खूबसूरत ध्यान से कर सकते हैं। ये रहा लिंक आपकी स्क्रीन पर, और अपने दिन को खुशनुमा बना सकते हैं, ऊर्जा से भरपूर बना सकते हैं। कल शुक्रवार है दोस्तों, तो कल शाम को 6 बजे लिटिल बुद्धा फेसबुक पेज पर मदर स्पेशल एक जो सेशन रहेगा उसको भी आप ज्वाइन करिए, और पेरेंटिंग के बारे में आप कई सूत्र समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आप सब जानते हैं कि पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। जितने भी रात्रि के सत्र ध्यान पंजाब में हो रहे हैं, सभी मास्टर्स के जो डिस्कोर्सेज हैं, जो उनकी टॉक्स हैं, वो अपलोड की जा रही हैं पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल पर। उसको आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपने किसी मास्टर का कोई लेक्चर मिस कर दिया है या कोई आप फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसका कि लिंक ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसके माध्यम से आप उन सेशंस को फिर से सुन सकते हैं। और जो आपके दोस्त, मित्र, साथी, संबंधी, परिवार के सदस्य जो किसी कारणवश रात के इन सत्रों में जूम पे नहीं आ सकते, उनको भी आप ये सुझाव दे सकते हैं कि वो पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसके जरिए जो है वो उन डिस्कोर्सेज को सुन सकते हैं। आपके लिए खुशखबरी है कि अभी आने वाली 20 तारीख को 20 जनवरी को, जो कि बुधवार है, उस दिन गुरपुरब है। सरबंस दानी दशमेश पिता साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जो है जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हम एक 5 दिन का गुरुपुरब का एक सेलिब्रेशन हम करने जा रहे हैं ध्यान पंजाब में। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हमने 11 दिन का एक जो है गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उनके प्रकाश उत्सव के समय किया था। तो ये गुरु गोबिंद सिंह जी का जो प्रकाश उत्सव है उसके उपलक्ष्य में हम ये 5 दिन का 16 जनवरी शनिवार से लेकर 20 जनवरी बुधवार तक, ये 5 दिन का 16, 17, 18, 19, 20 का एक अद्भुत अवसर होगा दशमेश पिता की ऊर्जा के साथ जुड़ने का, उनकी शिक्षाओं को, उनकी साखियों को सुनने का, और उन अध्यात्म सूत्रों को समझने का जो हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। तो आप अभी से ये अपने 5 दिन निश्चित कर लीजिए, बुक कर लीजिए, ब्लॉक कर लीजिए, और बने रहिए इन 5 दिनों में हमारे साथ। और निश्चित रूप से आप एक नए जो है अनुभव से रूबरू होंगे इन 5 दिनों में। सो आप नोट कर लें, 16 जनवरी से 20 जनवरी तक। तो दोस्तों आइए
अब बात करते हैं आज के विषय की और आज के वक्ता की। आज एक लंबे गैप के बाद हमारे बीच में फिर से मौजूद हैं ब्रह्म विद्वारिष्ठा जसविंदर कौर जस्सी जी, दिल्ली से, अपने खूबसूरत विषय के साथ। तो मैं अधिक समय ना लेता हुआ गुजारिश करता हूं जस्सी मैम से कि कृपया आए और अपने सत्र का आगाज करें। जस्सी मैम। नमस्कार। विवेक परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। और नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। विवेक परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी दिन हो गए हैं, कुछ ऐसा हुआ कि गैप हो गया, लेकिन अभी फिर दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सत्र की शुरुआत ध्यान से करते हैं, तो आज फिर ध्यान से ही सत्र की शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं ध्यान कैसे करना है। हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है, आंखें बंद करनी है और अपनी आती जाती सांसों के साथ रहना है, ताकि हम जो सारा दिन जो गतिविधियां करके अब फ्री होकर यहाँ बैठे हैं, तो शारीरिक रूप से तो फ्री हो गए हैं, मानसिक रूप से भी हम फ्री हो जाएं, हमारा मन भी स्थिर हो जाए। शरीर तो स्थिर हो रहा है, साथ ही साथ हमारा मन भी स्थिर हो जाए। सांसों के साथ रहें, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। सांस ही हमारी पहचान है। सांस ही हमारा जीवन है। सांस ही हमारी शक्ति है। मधुर संगीत के साथ आती जाती सांसों को महसूस करेंगे। सांसों की गति में कोई परिवर्तन ना हो। जिस प्रकार दिन की शुरुआत ध्यान से करने से सारा दिन बहुत अच्छा बीतता है, ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं, उसी प्रकार सभी कामों से निवृत्त होकर सोने से पहले जब हम ध्यान करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, तो पूरी रात उसी ऊर्जा में रहते हैं। और जैसा हम अपने अवचेतन मन को ऊर्जा देते हैं, पूरी रात वो बाहर ना जाकर हमारे भीतर जाती है। 10% ऊर्जा हमारे हाथों से और 10% ऊर्जा हमारे पैरों से बाहर जाती है। जब हम उन्हें क्रॉस कर लेते हैं, तो वह ऊर्जा भी बाहर नहीं जाती। जब ये 100% ऊर्जा हमारे भीतर बहती है,
तो हमारे अंदर बदलाव होने लगता है। ये जरूरी नहीं कि हमें हर दिन पता चले कि हमारे अंदर क्या बदलाव हो रहा है, लेकिन समय आने पर वो परिवर्तन, वो रूपांतरण 1-0 धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0 और अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। गिव अ बिग क्लैप फॉर मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आज के इस ध्यान सत्र में। और जैसा कि हमने आज का जो विषय रखा है स्पिरिचुअल साइंस, ये स्पिरिचुअल साइंस क्या है? अपने जीवन में हमें स्पिरिचुअल साइंस के बारे में जानना क्यों जरूरी है? ध्यान करना क्यों जरूरी है? क्यों आज ध्यान पर इतना जोर दिया जाता है? आज धीरे धीरे डॉक्टर भी इस चीज को मानने लग गए हैं कि अगर पेशेंट को नींद नहीं आती है, बेचैनी है, घबराहट है, डिप्रेशन है या किसी भी तरह का कोई बीमारी है, तो उनको यही कहा जाता है कि आप ध्यान भी करो। क्यों ध्यान पर इतना जोर दिया जा रहा है और इससे होता क्या है? तो उसी के बारे में थोड़ा सा आज हम जानेंगे। वैसे तो सभी जानते ही हैं, पर फिर भी उसी पर चर्चा करेंगे आज हम। तो कोई भी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से कोई भी अपना हैंड रेज करके अपने विचार व्यक्त कर सकता है कि उनको क्या लगता है कि ये स्पिरिचुअल साइंस क्या चीज है, क्या सब्जेक्ट है ये। कोई भी अपना हैंड रेज करके अपने विचार शेयर कर सकता है, क्योंकि ये कोई ऐसा सत्र नहीं होते हैं हमारे जो कि एक कोई पंडित की तरह या एक ज्ञानी की तरह बैठ के प्रवचन देता रहेगा और बाकी सब सुनते रहेंगे। ये सज्जन सांगत्य के सत्र हैं। कुछ आप कहोगे, कुछ मैं सुनूंगी, कुछ मैं कहूंगी, आप सुनोगे, तो वो दोनों के विचारों के मंथन से कुछ निकल कर आएगा। तो इसीलिए सज्जन सांगत्य का इतना महत्व है। तो कोई भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है और विचार व्यक्त करने से एक जो विषय होता है उसको एक नई दिशा मिलती है। तो आप कोई भी अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं, क्योंकि हमें इतने 5 साल, 4 साल, 2 साल, किसी को 1 साल हो गया ध्यान करते करते। क्यों इतना जरूरी है ध्यान हमारे जीवन में? और ये स्पिरिचुअल साइंस जो सब्जेक्ट जिसकी हम बात करते हैं, जो पत्री जी के हर एक जो वीडियो है, ऑडियो है, उसमें ये कहा जाता है कि आध्यात्मिक विज्ञान घर घर तक पहुंचे। ये आध्यात्मिक विज्ञान क्या है जिसे हम घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं? हेलो, हाँ जी, बताइए। मैडम, अब ये स्पिरिचुअल साइंस जो है आत्मा के बारे में है। आत्मा निरंतर है, सत्य है। आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ हाँ, वीडियो ओके मैम। आत्मा ही सत्य है और उसकी ग्रोथ के लिए अपना ध्यान जरूरी है। और आत्मा को कई जन्म है, उसमें अपन को आगे मतलब आगे ही जाती है। फिर अपन इसके लिए अपन आत्मविज्ञान की बहुत जरूरी है। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहता है? वेलकम।
हाँ जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, नमस्कार जैसी दीदी। नमस्ते नमस्ते जी। जी। नमस्ते। जी, अनुपम बोल रही हूँ जी, हाँ कनाडा जी, हाँ से। जी, हाँ जी, जी, मैंने दीदी आपसे वैसे भी बात की थी ना फोन पे, हाँ जी, तो हाँ मैं जी, महसूस करती हूँ कि ये जर्नी एक तो हमारी लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें करना क्या है, कब और मतलब कब और कहाँ और कैसे करना है, इस चीज में क्लैरिटी आती है इससे। तो और हम फिर भटकाव में नहीं आ पाते किसी भी चीज में। तो मुझे लगता है कि ये साइंस इसलिए इतना ज्यादा जरूरी है। आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। जी, वो ऑफ था। जी दीदी, हाँ, नमस्ते। मुझे मैं ऐसे महसूस नमस्ते दीदी। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी आती है तो आपको पता चलता है कि हमें कौन सा काम कब करना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे विजन में बहुत क्लैरिटी आई है। थैंक यू। आपके साथ जी, आपके साथ जब नानक नाम जहाज की यात्रा की है उसने बहुत मुझे एक अच्छा वो दिया था। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो जी, थैंक यू। थैंक यू दीदी। सो जैसा हमने जाना कि जो भौतिक विज्ञान है, जो हम अपने आसपास सब विज्ञान का विस्तार देखते हैं, उसके नियम जो होते हैं वो बिल्कुल फिक्स नियम होते हैं। जैसे अगर पानी 100 डिग्री पर उबल कर वाष्प बन जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, तो वो कहीं भी अगर हम उस पानी को गर्म करेंगे दुनिया के किसी भी कोने में, तो वो वेपोराइज हो जाएगा 100 डिग्री पर। इसी तरह से ग्रेविटेशन का नियम है कि अगर हम ऊंचाई से गिरेंगे तो हमें चोट लगेगी। और ऐसे बहुत सारे नियम है, इलेक्ट्रिसिटी के नियम हैं, हर एक चीज को चलाने के नियम हैं। और अगर हम उन नियमों को सीख लेते हैं और उस हिसाब से उस चीज को हम उपयोग करते हैं, तो वो बहुत लंबे समय तक चलती है और रहती है। तो जैसे भौतिक विज्ञान के नियम हैं, ऐसे आध्यात्मिक विज्ञान भी है और उसके भी नियम हैं। जैसा कि मैडम ने बताया कि आध्यात्मिक विज्ञान क्या है। आध्यात्मिक विज्ञान आत्मा से संबंधित विज्ञान है। कुछ पिछले वर्षों में, पिछले कुछ दशकों में भौतिकवाद की दौड़ में हम इतना उलझ गए हैं कि हम भूल ही गए हैं कि हम आत्मा के स्तर पर जीवन क्या होता है। जबकि हमें जो भी गुरु हुए हैं, जो भी संत हुए हैं, उन्होंने बार बार इस बात को याद कराया है कि शरीर के स्तर पर जीना ऐसा ही है जैसा आप बिल्कुल एक क्या कहते हैं 1% जीवन जी रहे हो। लेकिन आत्मा के स्तर पर जब हम जीते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का, अपनी पूरी शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम कौन है, हम क्या करने आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम वो जान सकते हैं। और जब हम आत्मा के स्तर पर जीवन जीते हैं तो वो जीवन बिल्कुल अलग होता है। और जब हम भौतिक स्तर पर केवल जीवन जीते हैं तो वो बहुत ही एक परिधि पे जीवन होता है। उसमें हम इतना उलझ जाते हैं कि हम अपने अंदर की क्षमताओं को भूल जाते हैं। तो जिस प्रकार से स्पिरिचुअल साइंस हम कहते हैं, स्पिरिचुअल साइंस, जो स्पिरिचुअल वर्ड है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्पिरिट प्लस रियलिटी। आत्मा की रियलिटी यानी आत्मा की वास्तविकता, आत्मा की सच्चाई का विज्ञान। ऐसा नहीं है, अभी तक हमें लगता था कि हमें श्रद्धा होगी, हमें गुरु के प्रति विश्वास होगा, हमारे अंदर भक्ति होगी, हमारे अंदर प्रेम होगा, तभी हमें आशीर्वाद मिलेगा, तभी हमें वरदान मिलेगा, तभी हमें कुछ होगा। ऐसा हम समझते रहे अभी तक। लेकिन जब हम PSSM में आए और हमने इस शब्द को सुना कि आध्यात्मिक विज्ञान है, तो ये पता चला कि जिस तरह से बाकी विज्ञान के नियम काम करते हैं, आत्मा के विज्ञान के नियम भी उसी तरह से बिना भेदभाव के काम करते हैं। आत्मा की जो वास्तविकता है, आत्मा की जो सच्चाई है, आत्मा का जो स्वरूप है, अगर हम उसको जान लेते हैं तो वो नियम अपने आप उस तरह से काम करने लग जाते हैं। अगर हम नियमों को नहीं जानते तो भी नियम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम नियमों को समझकर काम करना
शुरू करते हैं तो हम सही उस चीज का उपयोग कर सकते हैं। अब हम सभी ये जानते हैं कि आत्मा अमर है, अजर है, हमने ग्रंथों में सुन लिया, गुरुओं से सुन लिया कि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। लेकिन जब हमें कोई तकलीफ होती है, जब हमारे अपने को कोई दर्द होता है, कोई तकलीफ होती है, तब हमसे ये बातें नहीं कही जाती हैं। तब हमें लगता है कि नहीं, ये तो जीवन की सच्चाई है, ये तो दर्द है, ये तो तकलीफ है, ये हमारा अपना छोड़कर जा रहा है, हम इसे कैसे सहन कर सकते हैं, हमसे सहन नहीं होता। क्योंकि वो जो हमने सुना है वो हमने अनुभव नहीं किया है। अनुभव क्यों नहीं किया है? क्योंकि हमने साधना नहीं की है, हमने ध्यान नहीं किया, हमने अपनी ऊर्जा को नहीं बढ़ाया। तो वो जो हमने ऊपर ऊपर से सुना वो ऊपर ऊपर ही रह गया, हमारे भीतर गया ही नहीं। जिस प्रकार से अगर हम अपने हाथों को क्रॉस करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो हमारी 100% ऊर्जा जो है हमारे अंदर जाती है। ये विज्ञान है। इसीलिए हम आंखें बंद करते हैं, हाथों को क्रॉस करते हैं और पैरों को क्रॉस करते हैं। अब हमारा ध्यान लगे ना लगे, हमें चाहे विचार आ रहे हैं, चाहे हमारा मन विचलित हो रहा है, इधर उधर भटक रहा है, लेकिन फिर भी हम जितनी देर बैठे हैं, आधा घंटा 1 घंटा, उतनी देर में हमारी 100% जो ऊर्जा बाहर की दुनिया में जानी थी वो नहीं गई है, वो भीतर ही गई है। और दूसरा, ये हमारी बचत हुई है ऊर्जा की। और दूसरा, उस आधे घंटे में या 1 घंटे में हमने कोई बाहर की दुनिया की फालतू बात सुनी नहीं, हमने अपने कोई मुंह से बात की नहीं है। जहां तक हो सके अपने मन को विचारों से मुक्त करने का प्रयास किया है, तो हमारी ऊर्जा बढ़ी है। तो ये जो विज्ञान कहता है कि जब हम अपनी ऊर्जा को अंतर्मुखी कर लेते हैं तो 2 चीजें होती हैं। एक तो हमारी ऊर्जा बचती है पहले, और फिर हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये अगर हम सोचे कि आज कितनी ऊर्जा बढ़ी है, कल कितनी बढ़ेगी, तो हम उसे नाप नहीं सकते। लेकिन करते करते अपने आप आपको अपने अंदर बदलाव दिखाई देने लगता है, आपके आसपास के लोगों को बदलाव दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा का विज्ञान है। जिस तरह बाकी विज्ञान के नियम काम करते हैं, ये भी ऊर्जा के विज्ञान का नियम अपना काम करता है। तो हमारी ऊर्जा बच जाती है उतनी देर तक और हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। और जो आध्यात्मिक विज्ञान है, ये ध्यान का विज्ञान हुआ। और ध्यान का विज्ञान जो है वो सांसों के विज्ञान पर आधारित है। जैसे ही हम सांसों के साथ एक होते हैं तो हमारी जो मन है वो स्थिर होने लगता है। क्योंकि मन बाहर जो भागता है वो भी सांसों से ऊर्जा लेकर बाहर भागता है। और जब हम सांसों के साथ मन को जोड़ लेते हैं तो मन भागता नहीं है, मन स्थिर होने लग जाता है। और जैसे जैसे मन स्थिर होता है तो ये जो ऊर्जा का विज्ञान है, ये जो सांसों का विज्ञान है, इसका प्रभाव हमारे भीतर के शरीर पर होने लग जाता है। और फिर आता है आध्यात्मिक विज्ञान आता है। आध्यात्मिक विज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है, जिसे हम कहते हैं जब आत्मा जागृत हो जाती है, जाग जाती है, तो हमें अंदर से वो ज्ञान मिलता है, वो विज्ञान मिलता है। और उसके अनुसार जब हम जीवन जीने लगते हैं तो इसे आध्यात्मिक विज्ञान कहा जाता है। जैसे आध्यात्मिक विज्ञान के सिद्धांत हैं, इसके भी कुछ नियम हैं जिनके अनुसार ये विज्ञान काम करता है। तो आध्यात्मिक विज्ञान जो है इसके 6 नियम हैं, 6 सिद्धांत हैं। जैसे ऊर्जा का विज्ञान है, उसमें 3 जो अवस्थाएं आती हैं कि जब हम सांसों के साथ होते हैं, ध्यान विज्ञान ये कहता है जब हम अपनी प्राकृतिक सांसों के साथ होते हैं तो हमारा जो मन है वो विचार शून्य हो जाता है। जब हम सांसों को महसूस करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन विचार शून्य होने लगता है। ये ध्यान विज्ञान का पहला नियम है। ध्यान विज्ञान का दूसरा नियम ये कहता है कि जैसे जैसे मन विचार शून्य होता है हमारे अंदर विश्व ऊर्जा प्रवेश करने लग जाती है। ये दूसरा सिद्धांत है, नियम है। और तीसरा नियम ध्यान विज्ञान का है कि जैसे जैसे हमारे अंदर विश्व ऊर्जा प्रवेश करती है हमारी आंतरिक शक्तियां जागने लगती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम किस जगह पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं, हम किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, हम कौन से देश से हैं, हम गोरे हैं कि काले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कोई भी व्यक्ति जब अपनी ऊर्जा को अंतर्मुखी कर लेता है तो उसके साथ ये तीनों घटनाएं घटती हैं। इसी तरह से आध्यात्मिक विज्ञान के भी सिद्धांत हैं। तो आध्यात्मिक विज्ञान का सबसे पहला सिद्धांत जो है, जहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है, आत्मा की यात्रा की शुरुआत होती है, वो सबसे पहला सिद्धांत है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इस आत्मा ने शरीर को धारण किया है, मैं देहधारी हूं, मैंने देह को धारण किया है। मैं कौन है? आत्मा ने इस देह को धारण किया है स्वयं को जानने के लिए। तो आध्यात्मिक विज्ञान यहाँ से शुरू होता है कि मैं एक आत्मा हूं, और उस आत्मा को, वो जो चेतना है, वो हर एक में वो चेतना है। तो सबसे पहले तो अध्यात्म में जब हम आते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ती है, तो सबसे पहले हमें इस बात की समझ आती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं दुख दर्द नहीं हूँ, मैं सुख भी नहीं हूँ, मैं गम भी नहीं हूँ, मैं खुशी भी नहीं हूँ। इन सबको भोगने वाली मैं आत्मा हूँ, जो शरीर और मन के माध्यम से ये सारे अनुभव ले रही है। तो सबसे पहला सिद्धांत जो आध्यात्मिक विज्ञान का, जो हर किसी को जानना जरूरी है, वो यही है कि हर एक जो हमारे आसपास जो भी हम देखते हैं, वो चेतना का रूप है, और उस चेतना ने ये मनुष्य अनुभव लेने के लिए ये शरीर धारण किया है। तो आत्म सिद्धांत है। और जब हम आगे बढ़ते हैं ध्यान में, हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हम इस आत्म सिद्धांत को समझने लगते हैं, सुनते 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 हमें ये समझ आने लगता है कि हाँ, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूँ। तब हमें एक कदम और आगे जाकर ये समझ आता है कि जैसे मैं आत्मा हूँ, ऐसे बाकी सभी भी वही आत्मा है। जो मेरे अंदर शक्ति काम कर रही है, जो मेरे अंदर ऊर्जा काम कर रही है, सभी के अंदर वो ऊर्जा काम कर रही है। जिस दिन हमें अनुभव से ये चीज समझ आ जाती है, एक तो हमने सुना है, सुनते 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 हमारे अंदर वो चीज अपनी जगह बना लेती है, और हम उस चीज को मानने लग जाते हैं। फिर साधना करते करते हमें इस बात का अनुभव हो जाता है कि मैं आत्मा हूं और सभी में वो आत्मा है। तो फिर जब हमें इस बात का अनुभव हो जाता है, तो उसी को आत्मज्ञान कहा जाता है कि हमने स्वयं को भी जान लिया, और जब स्वयं को जाना तो दूसरों को भी जान लिया कि मैं एक आत्मा हूं, जो इस धरती पर जन्म लेकर अनुभव करने आई है। तो चेतना का जो सिद्धांत है, वो सबसे पहला आध्यात्मिक विज्ञान का सिद्धांत है। आध्यात्मिक विज्ञान का दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि जन्म और पुनर्जन्म है। आत्मा जब पहली बार धरती पर जन्म लेती है तो उसे जन्म कहते हैं, और जब वो एक बार जन्म लेती है, जन्म लेते ही वो कुछ कर्म करती है, और जैसे जैसे वो कर्म करती है, वो कर्म के बंधन में बंधती चली जाती है। और जब कर्म के बंधन में बंध जाती है, तो उसे उन कर्मों का भुगतान करने के लिए, उन कर्मों को चुकता करने के लिए, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो इसे जन्म और पुनर्जन्म सिद्धांत कहते हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हम ये जान जाते हैं कि हमारा ये पहला जन्म नहीं है, हम कई जन्म ले चुके हैं, और उन जन्म में जो हमने कर्म किए हैं, वही कर्म हम चुकता कर रहे हैं, उनका भुगतान कर रहे हैं। जब महात्मा बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ, तब उन्हें उस घड़ी यही पता चला कि मैं कितने जन्म ले चुका हूँ, और हर एक जन्म में जो मैंने कर्म किए हैं, उनका फल भोगते भोगते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो हम जब पहली बार आत्मा जन्म लेती है तो उसे जन्म कहते हैं, और जब उस कर्म बंधन में बंधकर बार बार उसको धरती पर आना होता है अपने कर्मों को भुगतान करने के लिए, चुकता करने के लिए, तो उसे जन्म व पुनर्जन्म सिद्धांत कहते हैं। एक आत्मा कम से कम 400 से लेकर 1000 जन्म लेती है अपनी इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए।
जैसे हम कोई भी तकलीफ होती है, दुख होता है, तो हमें ये कहा जाता है कि पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हमें ये तकलीफ हो रही है, पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ये दुख आया है। और जब हम उससे सबक सीख लेते हैं, एक तो होता है कि हम डॉक्टर से इलाज कराते हैं, सर्जरी कराते हैं, उस चीज को वहां से डॉक्टर हटाने का प्रयास करता है, कभी वो सफलता मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है, और दुख कभी ठीक हो जाता है, कभी वो दुख चलता रहता है। एक आध्यात्मिक विज्ञान ये कहता है कि अगर हम उस बात की जड़ तक पहुंच जाएं कि किस कर्म के कारण मुझे ये दुख हुआ है, मैंने क्या दुख दिया है दूसरों को जो मुझे ये दुख मिला है, जब उस बात का एहसास हो जाता है, जब आत्मा को ये पता चल जाता है कि ये जो दर्द आज मैं सहन कर रही हूँ, ये मैंने दूसरों को दिया है, जब इस बात का ज्ञान हो जाता है और आत्मा अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करती है उन आत्माओं से, तो वो उस कर्म से मुक्त हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे आपने अनुभव यहाँ पर मास्टर्स के सुने होंगे कि जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को, जब उन्हें पता चला कि किस कर्म से ये, कहाँ से, किस जन्म से ये आ रहा था, तो उनकी बीमारी ठीक हो गई। अभी हाल ही में 25 दिसंबर को सिलीगुड़ी की मैडम है मनीषा गोयल जी, आपने शायद ऑनलाइन देखा होगा, उनका स्पिरिचुअल मैरिज हुआ है वहाँ पत्री सर के वहाँ सामने खड़ताल में। तो 2 महीने पहले ही उन्होंने गुजरात में और रायपुर में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, अगर आपने सुना होगा, कि पिछले जन्म में, अभी उनकी 28-29 साल उम्र हो गई थी और उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो उनको एक दिन ये पता चला कि पिछले जन्म में वो एक सरपंच थी और वो लोगों को बहुत तंग करती थी कि इनकी शादियां नहीं होती हैं, और उनकी छोटे उम्र में शादी करवा देना, और जिसकी शादी नहीं होती उनको बहुत टॉर्चर करना, तंग करना। तो वो जो कर्मा क्रिएट किया था उस लाइफ में, उसका पे बैक करने के लिए इस लाइफ में आज लोग उनको ये कहते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, तुम्हें कोई लड़का नहीं मिल रहा है, उसके घर वालों को बोलते हैं। तो बहुत ही परेशान हो गई थी, बहुत अपने आप में ध्यान में आने के बाद भी उनको बहुत अंदर से लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और एक दिन ध्यान में उन्हें जब ये अपना पूर्व जन्म पता चला कि ये तो मैंने दर्द दिया है दूसरों को, वही मुझे वापस मिल रहा है, तो उन सभी आत्माओं से क्षमा मांगी और 1 महीने में ही उनको अपना लाइफ पार्टनर मिल गया और उनसे उनकी शादी हो गई। और पत्री जी के प्रेजेंस में उन्होंने अपना ये मैरिज जो है वो उनका हुआ। तो जैसे ही हमें अपने कर्म का पता चल जाता है कि जो कर्म हम भोग रहे हैं वो दर्द हमने किसी को दिया है, जब हमें इस बात का एहसास होता है तो हमें वो लर्निंग आ जाती है, और जब हम सीख लेते हैं तो वो दर्द भी चला जाता है और वो कर्मा जो है वो चुकता हो जाता है। ठीक इसी तरह से हमने जो अच्छे कर्म किए हैं वो अच्छे कर्म हमें पुण्य के रूप में प्राप्त होते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हुए मन में उसको वापस पाने की इच्छा रखते हैं, उसका फल पाने की इच्छा रखते हैं, तो अच्छे कर्मों के फल को भोगने के लिए भी हमें धरती पर आना होता है। और जब हम अच्छे कर्मों के फल को भोगने के लिए आते हैं तो कर्म करते करते कब बुरे कर्म भी हो जाते हैं पता नहीं चलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अकर्ता भाव में रहना आना चाहिए कि अच्छा जो भी आपने किया उसका भी आप वापस पाने की इच्छा ना करो। और जब हम बिना किसी अपेक्षा के, बिना वापस पाने के जब हम कर्म करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो हम इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जैसे ही हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो फिर हमें धरती पर अपने कर्मों के कारण नहीं आना पड़ता, फिर हम धरती पर अपनी इच्छा से आते हैं, अपने दूसरी आत्माओं की मदद करने के लिए आते हैं। तो जो दूसरा आध्यात्मिक विज्ञान का सिद्धांत है वो है जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, और जो तीसरा सिद्धांत है वो है कर्म और कर्म फल सिद्धांत। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि हर जन्म में जो हम कर्म करते हैं उसका कर्म फल हमें फिर अगले जन्म में भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। ऐसे ही मैंने फकीर पुस्तक पढ़ी थी और उसका स्वाध्याय सीरीज में मैंने उसको चर्चा भी की है। तो उसमें साईं बाबा जो राबदा नाम का जो
व्यक्ति है उसको, जिसको चैनलिंग करके बताते हैं, तो साईं बाबा उसे बताते हैं कि उसके एक दोस्त की जो दोस्त था, एक जन्म में वो छोटे बच्चे थे और उनको उसके दोस्त को और उसे उन्होंने पाला, किसी व्यक्ति ने पाला, और लेकिन वो छोड़कर चले गए तो वो व्यक्ति दुखी होता रहा कि मैंने इनके ऊपर इतनी मेहनत की, इन बच्चों को मैंने पाला, मैंने ये सोचा कि बुढ़ापे में ये मेरी मदद करेंगे और ये मुझे छोड़कर चले गए हैं। तो वो उन लोगों से जो अपेक्षा उन बच्चों से की और उस वजह से उनको क्षमा नहीं कर पाया, और वही बात गिल्ट मन में रख के कि इन बच्चों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसके शरीर छोड़ दिया। और अगले जन्म में वो फिर एक स्त्री बनकर आया, और एक जो बच्चा था उसका बेटा बनकर आया, और एक जो था वो बेटे का दोस्त बनकर आया। दोस्त बनकर जब आया और उस स्त्री को, जिसके ये बच्चा बनकर आया था, जिसके मन में अपने कर्म को, जो अच्छा कर्म किया उसके फल को पाने की इच्छा थी, जब अगले जन्म में वो स्त्री का रूप लेती है और उसको एक जीवन के एक पड़ाव पर आकर हार्ट अटैक होता है बहुत सीवियर, उसके बचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं रहती है, डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब ये नहीं बचेगी क्योंकि सारी मशीनें बंद हो गई हैं, तभी अचानक से वो मशीनें वापस चल जाती हैं, उसकी सांसें आ जाती हैं। तो साईं बाबा उसकी मदद करते हैं कि वो जो कर्म उसके मन में अभी तक था कि इन बच्चों ने मेरी ध्यान नहीं रखा है, जो वापस पाने की इच्छा थी, अब ये बीमार जब हो जाती है, बेड रिडन हो जाती है, तो वो दोनों बच्चे इसकी सेवा करते हैं। और जब वो 4 साल तक इसकी सेवा करते हैं और वो इतनी उसकी हालत खराब हो जाती है कि वो फिर स्वयं साईं बाबा से प्रार्थना करती है कि मुझे इस शरीर से मुक्ति दो। तब साईं बाबा उस राबदा जो व्यक्ति है उसको ये समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करके फल को पाने की इच्छा रखता है तो भी उससे जन्म लेकर वो कर्म भोगना पड़ता है। अगर इसके मन में फल को पाने की इच्छा नहीं होती तो उस समय इसने शरीर छोड़ दिया होता और ये 4 साल इसको कष्ट नहीं सहना पड़ता, क्योंकि इसने सेवा को वापस पाने की इच्छा रखी थी। तो ये बीमार हुई और उन दोनों ने इसकी सेवा की, तो वो जो कर्म था वो चुकता हो गया, बैलेंस हो गया। जो इसने अच्छा किया था अब उन्होंने इसकी देखभाल की तो वो कर्म बैलेंस हो गया। तो कभी भी, इसीलिए अध्यात्म में कहा जाता है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना रखो, क्योंकि जब हम फल की इच्छा रखते हैं तो उस फल को भोगने के लिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हमें पुनः पुनः धरती पर आना होता है। और जब तक हम धरती पर बंधे रहते हैं अपने कर्मों के कारण, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती है, तब तक आत्मा की जो यात्रा है वो पूर्ण नहीं होती है। तो इसीलिए हमें इन आध्यात्मिक विज्ञान के नियमों को समझना है। जो पत्री जी ये कहते हैं कि घर घर तक हमें आध्यात्मिक विज्ञान को पहुंचाना है, ताकि व्यक्ति के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर उसकी चेतना जागृत हो, उसे ये पता चले कि मैं आत्मा हूँ, मैं अनुभव लेने आई हूँ और जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत के कारण मैं बार बार आती हूँ और कर्म बंधन के कारण मुझे अपने कर्मों के फल भोगने आना ही पड़ता है। जब ये किसी व्यक्ति को ये आध्यात्मिक विज्ञान के सिद्धांत समझ में आ जाते हैं तो उसकी जागरूकता बढ़ जाती है कि जो आप दोगे वो आपको वापस लेना ही पड़ेगा, उसका कोई बचाव नहीं है। यहाँ मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि अभी पिछले 2-3 साल से मुझे बहुत डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा था, कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही थी और ध्यान प्रचार के लिए भी जाना होता था, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्यों इतना क्या हो गया। तो अभी लॉकडाउन में बहुत ज्यादा होने लग गया और धीरे धीरे खाना भी बहुत बदल लिया, हल्का कर लिया, लेकिन फिर भी वो चलता रहा। और जब हम पत्री जी के जब स्वर्णलता मैडम का एक्सपीरियंस लिख रहे थे, मैगजीन पीडीजे बना रहे थे, उस समय मेरी हालत बहुत ही ज्यादा सही नहीं थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, मेरी सेहत भी ठीक नहीं थी और बहुत डाइजेशन में दिक्कत हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे किसी ने एक बादल जैसे होता है उसमें कैद कर दिया है और मेरी आंखों के सामने धुंधलापन रहता था। मेरा विजन जो था, जो मेरी दृष्टि थी, उसके सामने धुंधलापन रहता था, मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था, सामने बैठा हुआ व्यक्ति भी साफ दिखाई नहीं देता था।
और अगर मैं लैपटॉप पे या उस पे कुछ काम करने लगती थी तो मुझे बहुत सिर दर्द होता था, मुझसे काम भी नहीं हो रहा था। पीडीजे का काम करना था, बिल्कुल नहीं हो रहा था। मैं सफदरजंग गई और मैं वापस आ गई। मैंने मैडम को बोला मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ है। मैं वापस आ गई तो मैंने आकर प्रेमनाथ सर से बात किया कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे कर्मों का है, मेरी आत्मा की योजना है, क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, और इतनी तकलीफ में तो मैं कुछ काम भी नहीं कर सकती हूँ। तब उन्होंने एक थर्ड आई मास्टर की मदद से मुझे बताया कि पिछले जन्म में, इस जन्म से पहले किसी जन्म में मैं मिर्जापुर में एक जगह है जहां पर मैं किसी कैंटीन में काम करती थी, रसोइये का काम करती थी, खाना पकाने का। और जैसा हम करते हैं कि अपनी मनमर्जी से अपना, किसी को कर्म सिद्धांत तो हमें पता नहीं होता है, तो हम अपने हिसाब से काम करते हैं। तो जब मैं 150-200 लोगों का खाना बनाती थी वहां पर, तो मैं खाने में बहुत मसाले और सोडा वगैरह डाल के फटाफट से बना देती थी, और लोग कहते थे कि हमें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं उनकी सुनती नहीं थी। मैं अपने हिसाब से खाना बना के दे देती थी और उन लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब मेरा अंत समय आया और जब मेरे शरीर छोड़ने का टाइम आया, तो मुझे ये समझ में आ गया कि मैंने बहुत गलती की है, इन लोगों को बहुत कष्ट दिया है, बहुत इनको मेरी वजह से दुख हुआ है, ये मैंने गलत किया है। अब उस में वो रियलाइजेशन होने के बाद मैंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन अब वो जो उन आत्माओं को इतना कष्ट दिया, इतना दुख दिया, जो उन्होंने तकलीफ सही, अब वो तकलीफ मुझे, वो एनर्जी जो मैंने दी थी वो वापस मिलनी शुरू हुई, तो मेरे लिए सहना मुश्किल हो गया। और जब बिल्कुल मुझसे सहन नहीं हुआ और जब उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे सही मायने में उन्होंने मुझे कहा कि आप उन आत्माओं से क्षमा मांगो। तो पहले तो मुझे लगा कि हाँ मैंने किया होगा। तब उन्होंने कहा नहीं, आपने किया होगा नहीं, आपने ये किया है, वो आत्माएं बैठी हैं आपके पास, वो नहीं आपको क्षमा कर रही हैं, आप उनसे क्षमा मांगो कि मुझसे बहुत भूल हुई है जाने अनजाने में। तब मेरे अंदर से एकदम से लगा और मैंने उनसे वो तो फोन पे बात कर, लेकिन मेरे अंदर जो चल रहा था, मैंने उन आत्माओं से क्षमा मांगी कि मुझसे भूल हुई है, मैंने जाने अनजाने में जो किया है, आप मुझे क्षमा करो। तो वो आत्माएं फिर वो धीरे धीरे चली गई, और जैसे ही वो एनर्जी डिस्पर्स हो गई, तो मैं उस जो बादल था जिसमें मैं कैद हुई पड़ी थी 2 महीने से, बहुत ज्यादा जो बढ़ गया था, हर चीज धुंधली दिखाई दे रही थी, मैं उस बादल से बाहर आ गई। और जब मैं उस बादल से बाहर आई तो मुझे उन्होंने कहा कि आपको इस कर्मा की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा आपने किया है, इतने लोगों को कष्ट जो दिया, इसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए 4 महीने तक हर दिन 4 घंटे ध्यान करना है, तभी एनर्जी बैलेंस होगी। तो अभी 25 जनवरी को वो 4 महीने होंगे। तो मैं लगातार वो करती रही और करते करते धीरे धीरे वो बैलेंस होना शुरू हुआ, और अभी मैं काम कर पा रही हूँ। तो कर्म जो सिद्धांत है, जब हम उस जड़ तक पहुंच जाते हैं, तो बिना, जो पत्री जी कहते हैं नो डॉक्टर नो मेडिसिन, उसके पीछे यही सिद्धांत है कि जब हम उस कर्म की जड़ तक पहुंच जाते हैं कि इतना कष्ट दिया है, इतना दुख दिया है, जब ये एहसास हमें होता है, वो एनर्जी बैलेंस हो जाती है और हम बिना दवाई के उस बीमारी से बाहर आ जाते हैं। तो 6 सिद्धांत हैं। तो आज समय के हिसाब से मैंने सोचा नहीं था कि इस तरफ ये रुख मुड़ जाएगा सेशन का। तो 3 हमने आज किए हैं, फिर अगले किसी सत्र में बाकी के जो 3 सिद्धांत हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो ये आध्यात्मिक विज्ञान जो है, ये हर एक बच्चे से लेके बूढ़े तक हर किसी को इसका ज्ञान होना ही चाहिए, ताकि हम जागरूकता के साथ जीवन जिए और अपने लिए और ज्यादा कर्म इकट्ठे ना करें। पीछे तो जो कर आए हैं वो तो कर ही आए हैं, वो तो हमें सहना ही है, लेकिन आगे और कर्म इकट्ठा ना करें, आगे की यात्रा हमारी सुखद हो जाए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू विवेक परिवार, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया जसी जी, बहुत दिनों के बाद, लेकिन बहुत ही अच्छा विषय चुना आपने, बहुत जरूरी और बहुत। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। 1 मिनट।
जी। हाँ जी, बहुत दिनों के बाद और बहुत ही अच्छा विषय चुना आपने। जानकारी बड़ी विलक्षण थी, और जो आपने अनुभव अपना सुनाया, और जो आपने फकीर पुस्तक से अपना जो आपने सीखा सुना वो आपने बताया, और जो ये सब अनुभव जो है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारे साथ गुजरते हैं, उनको सुनने से चीजों को, सूत्रों को, विज्ञान को समझना और आत्मसात करना बहुत आसान हो जाता है और लंबे समय तक याद रहता है। तो आज का विषय और आज का जो सत्र है बहुत ही अद्भुत रहा हम सबके लिए। तो वंदना बेरी जी आपसे बात करना चाहती हैं, हैंड रेज कर रही हैं। तो वंदना जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं अनम्यूट करके। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी जसी मैम। हाँ जी मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हाँ जी, हाँ जी जी। अच्छा, ऐसे है ना कि हमें आप जो भी हम कर्मा करें फिर हम उसको गॉड को समर्पित कर दिया है ना, तो फिर हमें वापस नहीं आना पड़ेगा। ये थ्योरी है कर्मा की थ्योरी। अगर हम कर्म ये करते हम जो कह रहे भी। हैं ना, हमने समर्पित कर दिया। हमारे हाँ अंदर जी। क्या चल रहा है वो तो वही नहीं जानता नहीं, है। अंदर से हमने अंदर से कर दिया। चलो, हमने अंदर से कर दिया। फिर इस तरह हम बुरे कर्म भी करें, वो भी गॉड को समर्पित कर दें, तो फिर तो हम वापस नहीं आएंगे। अगर हम ऐसे, अगर ऐसा है तो फिर तो वो बुरे कर्म जो कर। एक बात आप समझ लो कर्म सिद्धांत की, कि जो आप देते हो वो वापस आएगा ही आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। पर अच्छे कर्म के अच्छा लिए दिया तो अच्छा आएगा, बुरा दिया तो बुरा आएगा, मैंने एक वो वो तो लिखा, एक आएगा नोट ही आएगा। मैंने भी चैट में भी डाला था कि अगर हम अच्छे कर्म किए फिर तो हमें को नहीं आना चाहिए ना। मेरे हिसाब से क्या करने आना, फिर अच्छे कर्म आपके किए। हिसाब से ब्रह्मांड नहीं चल रहा ना, ब्रह्मांड तो अपने नियम के हिसाब से चल रहा है। तो आप ध्यान करके और गहराई से इसे समझने का प्रयास करो। ठीक है। ये हमारी लॉजिकल बातें नहीं है कि बुरे कर्म किए हैं, इतने इतने अच्छे कर दिए तो बैलेंस हो जाए। ऐसा ऐसा नहीं होता। या मैंने ये किया तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा किया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो तो हमारे लॉजिकल माइंड की बातें नहीं है। जो एनर्जी हमने दी है वो एनर्जी वापस आएगी। अच्छा किया है अच्छा आएगा, बुरा किया है बुरा आएगा। लेकिन अच्छा बुरा करते हुए जब हम अकर्ता भाव में चले जाते हैं, वो एक बहुत ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था है। वो वही ऐसा मैं कह रही नहीं है हूँ कि बातें करने से वो चीज हमें जो समझ में आ गीता में जाएगी। लिखा है ना कि गॉड को समर्पित कर दिया आपने, वही वही आपने कैसा भाव आ आपने गया। पढ़ा है गीता में लिखा या जिसमें भी हाँ लिखा, जी, हाँ आप जी। जब आपको अनुभव होगा तब आपको समझ में आएगा। ऐसे तो बहुत कुछ हमने सुना हुआ है, लेकिन क्या हमें सब कुछ समझ में आता है? नहीं आता ना। तो हमें अनुभव में लाने के लिए ध्यान करना जरूरी है। ये लॉजिकल माइंड से समझने वाली चीजें नहीं है कि हम लॉजिकल माइंड से इन चीजों को समझे। जब हम ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जब हमारी आत्मा जागृत होती है, तब इन चीजों का अर्थ बदल जाता है, तब सही मायने में समझ आती है। इसलिए ये ऐसा नहीं हम कह सकते तो फिर अगर कोई कि बंदा संसार में आके कोई कर्म ना करे, बस कर्म करे ही ना, तो उसका वो छूट ऐसा जाएगा हो नहीं संसार से। सकता ना। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कर्म ना करें? ऐसे कैसे हो सकता है? कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। तो संसार से आप नहीं छूट पाते हैं ना, कर्म करके भी। आप ये तो फिर ये तो आगे बात बढ़ाने वाली बात हो जाएगी। आप ये समझो कि ये लॉजिकल माइंड से समझने वाली बात नहीं है। आप अपने आत्मा को जागृत करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर इन चीजों को समझ सकते हो। हमने जो इधर उधर से सुना है, अगर उसको हम छोड़ दें, तभी हम सही मायने में आध्यात्मिक विज्ञान को समझ सकते हैं। हमें जो जाना है वो भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो हमने सुन रखा है वही हमारे रास्ते की रुकावट है। हाँ हमें अंदर से जानना है सही मायने क्या है, सही अर्थ क्या है। अभी जैसे हम अनिल जी ने बताया कि 5 दिन हम जो गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुपुरब सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले हमने 11 दिन गुरु नानक देव जी का सेलिब्रेशन किया है। वो जो आज हम बातें कर रहे हैं, जो आज हम जान पा रहे हैं, वो कैसे जाना हमने? वो कहाँ से आ रही है इनसाइट्स? वो लॉजिकल माइंड की नहीं है, वो ध्यान करने से चीजें समझ में आ रही हैं कि अच्छा इनका ये अर्थ है। तो जब आप एक ग्रामर के हिसाब से अर्थ करते हो वो बिल्कुल अलग होता है। जब आत्मा अर्थ करती है वो आत्मा का अर्थ बिल्कुल ही अलग होता है। तो इस चीज को आप ज्यादा आगे इसमें बात ना करें, अपनी एनर्जी को बढ़ाएं।
तब आपको अंदर से समझ में आएगा आत्मा के स्तर पर चीजों का अर्थ क्या होता है। जी जी जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो समय हो गया दोस्तों आज के सत्र को विराम देने का। ध्यान पंजाब की ओर से, विवेक परिवार की ओर से, रूहानी मिलन परिवार की ओर से जस्सी जी का बेहद शुक्रिया करते हुए अब आपसे विदा लेते हैं और कल फिर मिलेंगे नए मास्टर के साथ, नई सोच के साथ, नए नजरिए के साथ। तब तक शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया अनुपम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।